सांस पर। जो लोग चाहें मंच पर आकर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। बाहर का हॉल बंद करवा दो और लाइट्स बंद करवा दो, थोड़ा लाइट्स बंद करवा दो, हॉल का भी डोर बंद करवा दो और बाहर एक बार अनाउंस कर दो कि अंदर मेडिटेशन स्टार्ट हो चुका है। जो लोग चाहें मंच पे आकर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
बाहर आती हुई और जाती हुई सांस के साथ छोड़ दीजिए अपने शरीर को ढीला, मन को हल्का कर दीजिए। जो मन में बोझा लिए बैठे हैं ना, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक माया है और कुछ नहीं। जैसे ही ये आंखें बंद हो जाएंगी ना, ये माया कहीं चली जाएगी और इसी माया के पीछे पूरा जीवन चिंता में व्यर्थ कर देते हैं। एक जीवन मिला है, उसमें जो भी मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देकर क्यों ना इस जीवन को खुशी खुशी जिया जाए। जो एक चीज नहीं है, क्यों उस पर पूरा ध्यान दें? क्यों अपने जीवन को अपने ही हाथों से नर्क बना लें? अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और इस माया से उठकर जरा खुद को जानिए।
अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। पूरी तरह से शरीर को शिथिल कर दीजिए, रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़िए, माथे की शिकन को दूर कीजिए, अपने आप को जोड़ दीजिए इस ऊर्जा से। शरीर के हर एक कोने में, हर एक कण में झूम जाइए इस मधुर संगीत के साथ, अपनी सांसों के साथ। अगर अश्रु आ रहे हैं तो आने दीजिए, रोकिए मत खुद को, जो भी हो रहा है होने दीजिए। मन में अपने गुरु के प्रति और उस टीम ऑफ लाइट के प्रति जो आपको 24 घंटे देख रही है, आपसे प्यार करती है, आपको सपोर्ट करती है, आपके लिए काम करती है, उस टीम ऑफ लाइट के लिए बहुत सारा आभार। अपने माता पिता के लिए आभार, उन्होंने अपना कोख दिया आपको इस दुनिया में लाने के लिए। इसी आभार के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, न कोई सोच, न कोई विचार। हर एक सांस को पकड़ना है, हर एक सांस को देखना है। जिसने भी जीवन में कष्ट दिया है उसको माफ कर दो। तुम भी उसी चेतना का अंश हो, वो भी उसी चेतना का अंश है। तुम भी दिव्य हो, वो भी दिव्य है। अपने मन में उसके लिए जो भी नफरत है उसको मिटा दो। यही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। वो तुम्हें कुछ सिखाने आया है, उस सीख को ले लो और आगे बढ़ जाओ। जब वो उसी दिव्य चेतना का अंश है तो वो बुरा कैसे हो सकता है? वो सिर्फ तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आया है, तुम्हें अपने आप से मिलाने के लिए आया है। माफ कर दो उसको और आगे बढ़ जाओ। माफ करने की शक्ति सांसों से मिलेगी। सांसों के साथ एक हो जाओ फ्रेंड्स। ध्यान, संक्रांत का ध्यान आधे घंटे और चलेगा। अब तक भी ऊर्जा ना ले पाए हो तो अब ले लो। अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ जाओ। सोच विचार से दूर रहकर आखिर कोई भी नहीं बोलेगा।
हर सांस के साथ कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। बने रहिए अपने हर एक सांस के साथ। आखिरी 5 मिनट। धीरे से अपने शरीर में वापस आइए। आखिरी 1 मिनट। धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। मन करे तो आंखें खोलिए, वरना आंखें बंद रख सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ में हम ध्यान का समापन करेंगे। जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है, क्योंकि हमारे शरीर की सारी नसें आकर हमारी हथेलियों पर मिलती हैं। और जब हम ताली बजाते हैं तो उन नसों में खून का संचार होता है, जो हमारे पूरे शरीर को उस ऊर्जा से भर देती है, जो ऊर्जा हमने ध्यान में लिया है। पर फिर भी अगर किसी को आंखें खोलने का मन ना करे तो बिल्कुल भी ना खोले। किसके क्या खूबसूरत अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। कोई चाहे तो आकर इन 3 दिनों के एक्सपीरियंसेस को, या और भी कोई आपका एक्सपीरियंस है, आप जो सेशंस लेते हैं, जो क्लासेस अटेंड करते हैं, आप कैसे ध्यान में आए, या फिर इन 3 दिनों का एक्सपीरियंस आप आकर मंच पे शेयर कर सकते हैं। जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। निशा। आत्मबंधन सारिका मैम, सभी मास्टर्स का आत्मबंधन। मैंने सारिका मैम से अगस्त से जुड़ी थी। मैं शाम को 7 बजे से मेडिटेशन करती थी। मैं यहाँ आकर मैम से लाइव फिजिकल वो मेडिटेशन साधना करने की मैंने अवसर पाई। मैंने ऐसा नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैंने नया जीवन पाया, क्योंकि मेरे भीतर सारी ब्लॉकेजेस, सारी नेगेटिव ऊर्जा जे वो थे, वो सब क्लीन होगा, ऐसा मुझे फील हुआ है। क्योंकि आज सी बीच में वहाँ पर भी जो मेरे 7 चक्र बैलेंस हो रही है, ऐसे भाव रखकर मैं वहाँ पर मारी, उससे भी मुझे ऐसा फील हुआ। उसके बाद बाहर आई तो मेरा शरीर, नया शरीर लेकर मैं आज आ रही हूँ। ऐसा अवसर पाने के लिए मैं पिता माँ को
सारी मास्टर्स को, सारिका विशेष सारिका मैम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ। ऐसा अवसर हमने सोचा भी नहीं था कि मैं नेपाल से यहाँ आकर मैम से मिलूँगी, सभी मास्टर से मिलूँगी, इतना अनुभव लेके जाऊँगी, नया जीवन लेके जाऊँगी। शायद मेरा ये पूर्व जन्म का कर्म है, वो मेरा सोल ग्रुप है, अगर उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन था, यहाँ आकर मुझे क्लीन होना था, ये अवसर मुझे मिला। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा अनुभव था मैम, थैंक यू। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज़ आइए। आपका एक्सपीरियंस किसी और को इंस्पायर करेगा मैम। सभी जो जिसको हो रहा है एक्सपीरियंस, आइए। 3 दिन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हेलो, मेरा नाम रागनी बिश्नोई है। मैं आत्मा की यात्रा को देखते देखते PSSM से जुड़ी हूँ। जब रामाराजू सर आए थे गाड़रावाड़ा अभी 4 महीने पहले, उसके बाद मैंने मेडिटेशन शुरू किया। तो मुझे तो ऐसा कोई विशेष ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी ये मेडिटेशन शुरू करवाया। तो मेरे हस्बैंड का जो पैर की एक रीढ़ की हड्डी यहाँ नीचे से बढ़ रही थी, वो 45 दिन के संभाला ध्यान करने से बिल्कुल समाप्त हो गई है। और उनके गुस्से में भी इतना ज़्यादा अंतर आया है, मेरे घर का पूरा माहौल चेंज हो गया है। मेरा बेटा पहले पढ़ाई नहीं करता था, वो फिर से अच्छे से पढ़ाई करने लगा है। और घर का माहौल इतना चेंज हुआ है कि पहले जैसे मेरे हस्बैंड को एक जिद रहती थी अंडे खाने की, कि वो हमेशा बोलते थे कोई खाए चाहे हम लोग खाएं, मैं खाऊंगा। लेकिन इस सीज़न जो 4 महीने अभी हम लोग को जुड़े हुए हैं, पूरी ठंड निकल गई है, मेरे हस्बैंड ने अंडे का नाम तक नहीं लिया है। दूसरा, मेरी देवरानी की बेटियां फ़िश खाती थी, जो मैं उनको हमेशा मना करती थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद उन्होंने ध्यान किया और मेरी देवरानी ध्यान करने लगी और उन्होंने भी फ़िश खाना छोड़ दिया है। और मेरे घर में इतना शांत माहौल हो गया है, इतना अच्छा अनुभव आने लगा है और बहुत अच्छा वातावरण हो गया है। मैं सभी से अनुग्रह करूंगी कि सभी लोग ध्यान करें और ध्यान को अपनाएं और अपने घर के वातावरण को भी। सभी अपने नाम और शहर बताइए। यहाँ पधारे हुए सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। मैं हेतल गांधी गुजरात नवसारी से हूँ। मैं 3 साल से PSSM से जुड़ी हुई हूँ। मेरा एक ही अनुभव बहुत बड़ा है और वो ये है कि 3 साल पहले मैं जब भी मेडिटेशन के लिए जाती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि तुम कहाँ जा रही हो, और अभी मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि तुम अभी मेडिटेशन के लिए नहीं गई हो। तो इतना बड़ा चेंज आ गया है। और फॉरगिवनेस जो मैम ने हमने बताया है कि अनकंडीशनल लव, और 4 वर्ड्स जो है हमारे,
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सभी को ये भेजिए, आप सबको भेजेंगे, आपको अनकंडीशनल लव वैसे ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, नो जजमेंट, बस अनकंडीशनल लव। और मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वो ये 3 दिनों का कि मैं यहाँ नहीं आने वाली थी। निशा मैम ने मुझे बोला कि हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, सारिका मैम का ये 3 दिन का बहुत बड़ा फंक्शन है, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि मैं यहाँ जा सकती हूँ क्या? तो पहले उन्होंने बोल दिया हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन 5 मिनट में फिर उनका फ़ोन आ गया कि नहीं तुम नहीं जा सकती, क्योंकि वो अभी वायरस वाला बहुत चल रहा है तो तुम नहीं जाओगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने फिर निशा मैम को बोल दिया कि मैं नहीं आने वाली। फिर 5 मिनट के बाद फिर उनका फिर से फ़ोन आ गया कि नहीं तुम जाओगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके फ्रेंड ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, वायरस कुछ नहीं है, तो उसको भेज दे, उसको मज़े करने दे। तो फिर उनका फ़ोन आ गया, तो इसकी वजह से मेरा टिकट उनसे अलग हो गया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एडजस्टमेंट भी हो गया, ट्रेन की एक ही बोगी में हम लोग सब आ गए और 14 लोग हम इतना मज़े करके आए हैं और यहाँ भी इतना मज़ा आया और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरा इतना ही मुझे दर्द हो रहा था यहाँ पे। जिस दिन आए थे तो मेरा पूरा सिर ऐसे घूम रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि अभी मैं ये अटेंड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन दूसरे दिन प्रोसेस चालू हो गया, ऑटोमेटिकली सब कुछ मेरा अच्छा होने लगा। क्योंकि मैं यहाँ सेवा बोलते हैं ना कि हमारे पत्री जी के 3 सूत्र है, ध्यान, ज्ञान, सज्जन सांगत्य, और चौथा है सेवा। सेवा भी उतना ही अहमियत है उसकी जितनी ध्यान की है। तो ध्यान के साथ ध्यान प्रचार भी करो। और पिरामिड, तो मेरी बेटी पिरामिड यूज़ पहले नहीं करती थी। मैं उसको बोलती थी कि ये पिरामिड पहन के तू पढ़ने बैठ। वो मास्टर्स करती है, तो पुणे जाके उसने पिरामिड पहन के एग्ज़ाम्स दिए। उसने बोला कि मम्मी मैं पिरामिड पहन के पढ़ रही हूँ, तो अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो ही एग्ज़ाम में आ रहा है। वो तो उसका बिलीव सिस्टम इतना हो गया है पिरामिड में कि अभी पिरामिड के बगैर वे सोती भी नहीं है। छोटा पिरामिड हमेशा उसके साथ रखती है, क्योंकि वो बोल रही है कि जैसे ये पिरामिड अपने पास रखती है तो एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं मेरे को, और नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आते। तो पिरामिड अपने पास रख के वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना कर सकती है। तो ध्यान बहुत ही अच्छा है। और एक बात, कल ध्यान में जब बैठे थे शाम को, ये महेश भैया और सबने ये ध्यान करवाया था, तो उस टाइम पे मुझे इतने वाइब्रेशंस आ रहे थे और मैंने एक क्वेश्चन डाला था, तो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया, वो भी ध्यान में। तो ये एक सामूहिक ऊर्जा का ही अनुभव बहुत बड़ा है। तो जितना हम ध्यान प्रचार करेंगे उतना ही हमारी सेवा भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके उतना ध्यान कीजिए, ध्यान प्रचार कीजिए। हमने हमारी नवसारी टीम में दोपहर को हम सभी ऐसा ही कहते हैं कि आप एक संकल्प करो, रोज़ एक को ध्यान सिखाओगे, रोज़ एक को कॉल करके बताओगे कि ये ध्यान करो, और फिर उसका फॉलोअप लोगे कि आप ध्यान कर रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि 2 दिन ने आपने सिखा दिया और फिर आपने छोड़ दिया। कल हमें मैम ने बताया है कि ऐसा नहीं करना है, हमें फॉलोअप लेना है, उनके साथ रहना है। आप उनसे पूछो कि आपको अनुभव कैसा हो रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि वो लोग कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा बहुत बड़ा संकल्प है, हमारे पत्री जी का, हमारे पत्री सर का ये बहुत बड़ा संकल्प है, और हमें इसको साकार करना है। हमें हमारी पूरी धरती को पिरामिड बनाना है और स्वर्ग बनाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आत्मवंदन। थैंक यू सारिका मैम, थैंक यू वेरी मच। और मैं शिल्पा मैम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं PSSM से जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम हमारे प्रिय गुरुजी पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन, और यहाँ बैठे हुए सभी मेरे सोलमेट्स को मेरा कोटि कोटि नमन। सारिका मैम, कोटि कोटि नमन। मैं अपने ध्यान के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मुझे सबसे पहले मेरी फ्रेंड जो दिल्ली में ही रहती हैं, मैडम कमलजीत कौर, उन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा। JTTP 4 से मैं ध्यान से जुड़ी, और उसी दौरान
मुझे कहीं से ब्लेसिंग्स का लिंक मिला और मैं ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ गई। सारिका मैम के साथ ब्लेसिंग से जुड़ के जैसे 360 का एक चेंज होता है वो मेरे लाइफ में आया। ध्यान की वजह से ही जो मैं कभी भी ज़िंदगी में लगभग 63 ईयर ओल्ड होने तक भी मैं कभी 4 बजे उठी नहीं थी और हमेशा ही सोने का मुझे बड़ा वो रहता था कि मैं जल्दी से ना उठूं। तो मैं अपने आप ही 4 बजे उठ के और 5 से 7 बजे के ध्यान में जुड़ गई और उसके बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं। तो ये मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे पहले मैंने इसको जीता। और ज़िंदगी में चैलेंजेस तो बहुत होते हैं लेकिन उसका नज़रिया बदल गया, एक्सेप्टेंस आ गई और स्वभाव में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया। और अब चीज़ों को मैं वैसे ही लेती हूँ जैसे सभी का लाइफ प्लान है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती हूँ और ध्यान के लिए जितना मुझसे हो सकता है मैं सेवा भाव से करती हूँ। नजफगढ़ में पिरामिड है, वहाँ हम जाते हैं और बहुत सारे लगभग 40 से 50 बच्चे वहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े लोग भी हैं, तो उनको ध्यान सिखाया जाता है और बस इतना ही कर पाते हैं जितना मुझसे हो पाता है। और अपने प्यारे पितामह पत्री जी के लिए बस मैं 2 शब्द बोलूँगी। निगाहों से छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम ना आओ तो जाने, अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, नजर आइएगा, नजर आइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब। कोटि कोटि नमन पितामह, कोटि कोटि नमन। सारिका मैम, आपका बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। कमलजीत मैम मेरी फ्रेंड, उसका तो ग्रेटिट्यूड मैं कैसे अदा करूं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ध्यान से सबसे पहले जोड़ा था। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं बिमला नजफगढ़ न्यू दिल्ली से हूँ। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा गाना गाया, थैंक यू। बिमला जी हमारी बहुत अच्छा गाना गाती है। यस हेलो, आत्मवंदन। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन, सारिका मैम को नमन, पूरी बैसलिन टीम को कोटि कोटि नमन। मेरा अनुभव बहुत लंबी है, फिर भी मैं 2-4 छोटा भी बताऊंगी। जब मेरा 2017 में स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था तो मेरा कमर से नीचे का एहसास चला गया था, लगता था हवा में कोई टांग दिया है। पूरे पैर में लगता था पत्थर लगा हुआ है, भारीपन था, कहीं भी जाना आना गिरते पड़ते रहती थी। सारी जगह से थक के मैं चूर हो गई थी कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो दवा इलाज सभी बंद कर दी थी 2019 में। कोरोना के बाद जब सौरभ जो कोरोना से पहले आए उनसे मिली तो ध्यान ध्यान कर उन्हीं के मार्फत में की। उन्हीं के लिंक पर मैं सबसे जुड़ते JTP के बाद ब्लेसिंग में भी आई और बहुत सारे में आई। उसके बाद मुझे एहसास होने लगा कि ध्यान में चमत्कार है, बहुत सुधार होने लगा। बाथरूम लीकेज होता था, मतलब बहुत सारे ये सब होते थे। पैर में झिनझिनी था, पैर करेंट मारता था, पैर पूरा टेढ़ा हो जाता था, कभी कभी खिंचाव भी आता था, बहुत तरह के होते थे। लेकिन दवा छोड़ने के कारण मैं दवा नहीं लेती थी, छटपट करके फिर मैं ध्यान में ही बैठती थी। बहुत दिनों के बाद एकाएक लगा कि 12-1 बजे रात में दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत भयानक दर्द। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं नहीं करूं। तो ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठने के बाद कब सोई नहीं पता, जब उठी उसके बाद से आज तक मेरा दांत में दर्द कुछ नहीं हुआ है।
फिर 102 भी बुखार था। उस बुखार में छठ के समय था, सारे लोग घर में आए थे। उस समय भी ध्यान में बैठी, ध्यान से ही बुखार भी ठीक हुआ। मेरे घर की स्थिति भी ध्यान से ठीक हुई। मेरी बेटी भी ध्यान करती है। हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे, उसमें भी सुधार आया, वो भी ध्यान करते हैं। अभी करताल से आई हूँ, तो यहाँ आने का प्रोग्राम ना हो रहा था। मैं ठान ली कि नहीं जाऊँगी, यूनिवर्स को बुलाना था। मैं उनके माध्यम से और ब्लेसिंग टीम के एनर्जी के कारण मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। वो मेरा भाग्य है जो मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरी ज़िंदगी में बहुत ही चमत्कार हो रहे हैं इस ध्यान के। और सारिका मैम को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि उनसे जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसके बाद मेरे यहाँ अभी स्वाति पुनाला मैम है जो बिहार में ध्यान प्रचार प्रसार करवा रही हैं, भार्गव रेड्डी सर के दोनों के साथ में। वे पूरे बिहार यात्रा हो रही है। फिर भी मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत उत्सुक था कि मैं इस टीम में आऊँ। कभी नहीं आई थी, पहला बार मैं यहाँ आई हूँ और करताल गई। अभी फिर जा रही हूँ वृंदावन। ध्यान मैं नहीं जानती कि ध्यान क्या है, लेकिन डॉक्टर साहब के कारण ध्यान जानी हूँ। वो उन्हीं के द्वारा मुझे पता चला कि ध्यान क्या है और आज इतने सारे मास्टर से मैं जुड़ पाई हूँ। JTTP जो की तो दीप्ति मैम से भी मिली, संपा मैम से मिली। इन सब से मुझे मुलाकात सिर्फ जूम पर हो रही थी, लेकिन अभी करताल में सामना सामनी हुई। मैम से भी मैं सामने से मिल रही हूँ। मेरा भाग ही, मैं भाग की हुई बहुत मल बोलूँगी। मेरा ये ध्यान का ही चमत्कार है जो ये सब हो रहा है। हस्बैंड को भी जॉब में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे, बहुत चिड़चिड़ कर रहे थे। वहाँ से भागने, करतार से भागने के लिए तैयार थे कि नहीं चलो चलो चलो। हम लोग कुछ नहीं, ध्यान में बैठिए, मास्टर पर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वही हुआ। मैं 20 को पहुँची, वहाँ से 30 को आई हूँ। यहाँ भी मैं अच्छे से आ गई हूँ। और ध्यान सभी को मैं कहूँगी कि सिर्फ ध्यान में आइए, ध्यान से सारे चीज़ ठीक हो जाएंगे। जिसे ना इलाज कहा गया वो इलाज में बदल गया। ये चमत्कार ही तो है, ध्यान का चमत्कार है। ऐसा लगता है कि मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला, मेरी ज़िंदगी में ध्यान क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं जानती थी ध्यान। ऋषि मुनि क्यों करते थे, हम लोग क्यों नहीं किए। अगर ये होता तो मेरा ऑपरेशन नहीं होता और मेरी ज़िंदगी बहुत जो कष्ट हुआ नहीं होता। लेकिन अब ये भी जानती कि वो मेरा जर्नी था, ये होना था। मेरे जो मैं धरती पर लेके आई हूँ उसे मुझे जो मतलब उसके साथ स्वीकार भाव से चलना है। तो मुझे अब स्वीकार भाव भी आ गया है कि किस तरह स्वीकार करना है। क्रोध को भी मैं छोड़ी हूँ, कोसती रहती थी अपने आप को, वो भी मैं बंद की हूँ। घर में भी मैं सबके साथ अब ठीक से रहती हूँ, कोई चिल्लम चिल्ला नहीं करती हूँ, बहुत पहले करती थी। परिवार में अंतर आने से, ध्यान के कारण अंतर आता जाता आ रहा है और सारे दुख जा रहे हैं। हम सब ज्ञानी बन रहे हैं और इस चमत्कार में मैम के साथ मैं आगे बढ़ते रहूं। ध्यान लोगों को सिखा रही हूं, आगे भी सिखाऊं और इनसे सीख रही हूं, सीखने के लिए तैयार हूं। और मैं क्या बताऊं अब सबसे, बहुत कुछ है, लेकिन थैंक यू, आप लोग ने ये मौका दिया। मैम को थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। आइए। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। सारिका मैम को कोटि कोटि नमन। मेरा नाम राजश्री रणसिंह है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर धमतरी से बिलोंग करती हूँ। पिछले 2 साल से मैं ध्यान में हूँ और मेरी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस थे। मैंने अपने एक 20 साल के बेटे को 2018 में खोया है और तब से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, परेशान थी। मुझे ये दुनिया पसंद नहीं आ रही थी। मुझे जीने का मेरा जो जज्बा था वो ख़त्म हो चुका था। मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। पर जब मैं ध्यान में आई, वहाँ से मुझे जीने के लिए एक नया उद्देश्य मिला। सबसे पहले मैंने अपने अंदर जो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी मेरे अंदर की, उन सब को जागृत किया, ध्यान करते गई।
क्योंकि हम दोनों दुख में थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों दुख में थे। तो वो पहले मैं जब ध्यान में आई, वो ध्यान करते नहीं थे। मैं उनके सामने बैठ के घंटों घर में ध्यान करती थी, पर कभी उनका इंटरेस्ट नहीं था। कभी वो ना, जब जैसे कि हमको यहाँ सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको किसी को फोर्स नहीं करना है, बोलना नहीं है। वो नॉनवेज वगैरह भी खाते थे, तो मैंने उनको एक बार भी नहीं बोला। लेकिन अभी सडनली पिछले 2-3 महीने से ऐसा हुआ कि अचानक से उनमें परिवर्तन आया। वो बिना बोले खुद से अपने आप ध्यान में बैठने लगे। मेरे घर में 2x2 का एक पिरामिड मैंने लगाया हुआ है, वहाँ अपने आप उस रूम में जाकर वो खुद ध्यान करने लगे। नॉनवेज उन्होंने अपने आप छोड़ दिया। और सबसे बड़ा मुझे जो परिवर्तन दिखा कि वो अपने से, जब मैं यहाँ आ रही थी तो बोल के यहाँ आए हैं, और उन्होंने कल मेरे साथ यहाँ रैंप वॉक किया है। और आज जब हम मॉर्निंग में सब तैयार हो रहे थे, तो कल जब यहाँ घोषणा हुई है कि अब हर साल अंतर यात्रा होगी यहाँ पे करके, तो वो मेरे को बोलते हैं कि तुम ना अगले साल का बुकिंग अभी से करा लो यहाँ पे, क्योंकि इससे भी बड़ा उत्सव होने वाला है। पता नहीं हमें उस समय जगह मिले या नहीं मिले। तो ये जब मैं उनके शब्द जब मैं ये सुनी ना, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं तो कर ही रही हूँ, अब मुझे और साथ मिल गया है करके। और कल आज सुबह जब हम यहाँ पे ध्यान कर रहे थे, हम दोनों उधर लास्ट में पीछे बैठे हुए थे, तो अपने आप मेरे अंदर से एक आ रहा था कि ये जो जीवन है वो उत्सव है, और इस उत्सव को मनाने के लिए ये सांसें जो हैं वो हमें राग और संगीत की तरह मिला हुआ है, और हम इसको पूरी शिद्दत से जिएं। और अपने साथ मैम ने जैसे कहा है कि जो दुख में है, पीड़ा में है, जिस तकलीफ़ में है, उनको उनकी पीड़ा से, उनके दुख से, उनकी तकलीफ़ से बाहर लाएं। और मैं सारिका मैम आपको यहाँ से वादा करती कि मैं अभी तक ध्यान करती थी, बताती थी, सिखाती थी, लेकिन अभी मैं जो आपने तरीका बताया है कि लोगों के दुख और तकलीफ़ को पहले कम करो, तो मैं आपके बताए हुए तरीके से करूँगी। और मैं ब्लेसिंग्स 18 से जुड़ी हुई थी। जब मैं ब्लेसिंग्स में मेडिटेशन शाम वाला 7 बजे वाला होता है, तो मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा था, जिसमें मैं नेपाल में मेरा जन्म हुआ था। और जब जब यहाँ आई हूँ, तो पिछले 2-3 दिन से जो हमारी नेपाल की बहनें आई हुई हैं, वो हम सब यहीं साथ में बैठ रहे हैं। तो मुझे एक अलग टाइप का कनेक्शन फील हो रहा है कि हाँ, हम सब सोलमेट हैं। इस हॉल के अंदर जितने बैठे हैं, हम सब का किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई तो कनेक्शन है, जो आज हम सब यहाँ बैठे हैं और मिल रहे हैं। और किसी को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इंडिया के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। ऐसा लगता है मेरे घर की शादी है, और मेरे परिवार के सारे, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे मौसी परिवार, मेरा मामा परिवार, सब यहीं आया हुआ है। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू मैम। आत्मवंदन सबको। मेरा नाम राखी है और मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। मैं यहाँ आने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे मेरी बड़ी बहन जैसी हैं रेखा सिंह, वो लेकर आई, और मैं उनका कोटि कोटि अभिवादन करती हूँ कि वो मुझे यहाँ लेकर आई। और सारिका मैम के पास बैठ के ध्यान करके उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे सारिका मैम से बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था, और इसीलिए मैंने सारिका मैम के लिए 2 लाइनें लिखी हैं। और पितामह पतली जी से मैं कई बार मिली हूँ, और उन्हीं को ये मेरी कविता डेडिकेटेड है, और सारिका मैम को।
मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे इस 2 लाइनों में मेरा साथ दें और मैं मैम को ही प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मेरे लिए पितामह मेरे गुरु हैं और सारिका मैम भी। जब मैंने सारिका मैम को बताया कि आप मेरे गुरु हो, तो सारिका मैम ने मेरे को बोला कि मैं गुरु नहीं हूँ, आपकी सांसें ही आपकी गुरु हैं। लेकिन आपकी सांसों से भी मिलाने के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपकी सांसों से आपको कैसे जुड़ना है तो आप कैसे जुड़ेंगे। तो इसीलिए मेरे को मेरी सांसों के साथ जुड़ाने के लिए मैं सारिका मैम का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और उनके लिए ये 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ तेरे दरबार की हाज़री सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुश नसीबी का ये गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो खुश नसीबी का ये गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। अब तो हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ अब तो हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरबार की हाज़री सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना इज्जत ही क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं। हो मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना मिले कम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो तेरा पागल दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। हो तेरा पागल दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। अब तो हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। नमस्कार। हेलो। ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं है, लेकिन लाइक दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट स्पिरिचुअल रिट्रीट एंड आई हैव बीन वांटिंग टू गो टू अ स्पिरिचुअल रिट्रीट। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाने का बहुत मन है, लेकिन उड़ीसा में मतलब हो भी रहा है करके मेरे को नहीं पता था। लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ ऐसा कुछ, एंड बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर मैं नहीं आती, मतलब आई वॉज थिंकिंग कि जाओ नहीं जाओ, बट अगर मैं नहीं आती तो अधूरा सा फील होता कि आई कुडंट एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड लिटरली। लाइक इट्स मतलब इतना प्यारा फील हुआ, लाइक एवरीबडी लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लाइक इवेंट, एंड सारे लोग इतने प्यारे हैं। अभी तो बहुत लोग यहाँ पे नहीं है, लेकिन लाइक लिटरली मतलब दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा इवेंट का पार्ट होके। मतलब आप एक जगह में जाते हो, आपको लोग डिफरेंट लोग मिलते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन यहाँ पे मतलब सारे लोग, एवरीबडी इज सो काइंड, सारे सब स्माइल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। यही बोलना था। थैंक यू। और मेरा इंटरव्यू है, उसमें बोलना है मुझे काफ़ी कुछ। थैंक यू। आइए मैम, अपना नाम और शहर बताइए प्लीज़। इधर अपना डिनर के लिए अपना नाम लिखवा सकते हैं। जिनको इधर डिनर करना है प्लीज़ काउंटर पे अपना नाम लिखवाए तो उन्हें पता चले। थैंक यू। मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है, लखनऊ यूपी से हूँ मैं। और ध्यान मेरे जीवन में 2 साल पहले लगभग आया, और ध्यान को इंट्रोड्यूस मेरे हस्बैंड के कलीग ने किया था। और बस ढूंढते ढूंढते एक बार किसी लेडी का इंटरव्यू देखा था, और उसके बाद फिर उसी इंटरव्यू में PSSM और पत्री सर के बारे में पता लगा था। तो पत्री सर को सर्च करते करते PMC और PSSM से जुड़ गई। फिर कई सारे कार्यक्रम हो रहे थे, वो किया जो भी ऑनलाइन चल रहे थे सत्र। फिर सर्च करते करते ब्लेसिंग टीम दिखा, सारिका मैम का मिला और उससे जुड़ गई। तो सारिका मैम से जुड़ने के बाद फिर फॉरगिवनेस किया। फॉरगिवनेस कर ही रही थी, फिर उसी समय एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सारिका मैम से रूबरू होने का मौका मिला। फिर आगे और चीज़ें क्लियर हुई। लाइफ में चैलेंज तो बहुत है, चैलेंज कम नहीं है, बट हाँ, नज़र बदलो तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। थोड़ा सबको समझने का मौका मिला। और अभी सबसे बड़ा जो चेंज आया वो बेटे के बारे में बताएंगे कि बेटा मेरा 3 दिन में 3 बार अगर नॉनवेज खाने को मिले तो वो 3 बार खाता था। पता नहीं, मुझे लगता था कि कभी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, पर अभी लास्ट जून से पता नहीं कैसे एकदम से उसने छोड़ दिया। और एक भी दिन वो, मुझे लगा कि शायद वो बाहर जाके खाता होगा। घर में मेरे दिन एक दिन कुछ लोग आए तो उन्होंने डिमांड की, तो उसने बोला कि नहीं, मेरे घर में अब ना कभी बनेगा और ना कभी घर में आएगा। तो मुझे लगा कि अब ये पूरा चेंज हो गया। हस्बैंड है, हस्बैंड का इतना सपोर्ट है, चैलेंज है पर सब कुछ, सारी सुख सुविधा सब कुछ हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता है, और उनका ध्यान पर भरोसा भी बहुत है। अभी 3 दिनों का एक्सपीरियंस बताएंगे। जब से यहाँ पर आए हैं तब से कंटिन्यू, जब भी यहाँ पर आने के बाद से ध्यान हो रहा है, बराबर आँखों से आंसू गिरते रहते हैं और पूरी बॉडी में बहुत वाइब्रेशन हो रही। और कल रात से शरीर बहुत गरम गरम सा मालूम दे रहा है। नहीं लगा कि हाँ, ब्लॉकेज यहाँ पर सब दूर हो गए। मुझे आना नहीं था, पर सारिका मैम ने जो भी बताया उससे कैसे यहाँ तक आ गए नहीं पता। और यहाँ पर अभी कल रामराजू सर ध्यान करा रहे थे। ध्यान बांसुरी की धुन चल रही थी पत्री सर की। तो रामराजू सर चेयर पर बैठे थे, पर जैसे ही आँख बंद हुई उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, पर ऐसा लगा जैसे पत्री सर चेयर पर बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। एक मन में आया कि ये रामराजू सर बोल रहे हैं, पर नहीं, ऐसा दिख रहा था नहीं, पत्री सर ही बैठे हैं। कभी उनको देख मिला तो नहीं, मिले नहीं है, पर ये एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आने के बाद तो सारे सोलमेट मिल गए, लगा अपनी फैमिली ही है। तो बस ध्यान करते जाइए और बस अपने जीवन को बहुत खुशनुमा बनाइए, यही कहेंगे। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो, मेरे सीनियर लोग को मेरा प्रणाम और जूनियर लोग को हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नेफ्यू के कहने से मैं यहाँ मेडिटेशन में आया और मेरा पैर में एक्सीडेंट हो गया, ये हड्डी थोड़ा बाहर गया था और यहाँ आके ये मेडिटेशन करने से मेरे को अच्छा लग रहा है और चलने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम यही उड़ीसा का झारसुगुड़ा जिला का एक से छोटा सा गांव है चंदली माल, वहाँ के नज़दीक में मेरा गांव है और वहीं से आए हैं। मेरा नाम भजमन पटेल है, मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ और ये मेडिटेशन चालू रहने से भी और अच्छा होगा, बड़ी सुस्त लगता है हो। इस इतने कहने से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। मेरा नाम ईशु है और मैं लखनऊ यूपी से आया हूँ। मैं ध्यान से इस तरह से जुड़ा कि एक दिन मैं अपनी मम्मा के लिए एक वीडियो बना रहा था ताकि वो इसे सुन सकें और अपने अंदर चेंजेस कर सकें। और जब मैंने वो वीडियो बना के उनको शेयर किया तो वो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और फिर मेरी ध्यान की जर्नी शुरू हुई और मैंने आगे और भी ध्यान से रिलेटेड चीज़ें की और अपनी सेवा दी। फिर उसके बाद मुझे ध्यान सीखने का मौका मिला और अपने पर्सनल चैलेंजेस से डील करने का मौका मिला। एंड जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे अंदर और चेंजेस आए। जो भी मेरे चैलेंजेस थे मैंने उनको ठीक किया, उनसे उभरा, आगे बढ़ा और अभी भी एक मैं लर्नर की तरह ही ध्यान को सीख रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। पहले तो आप सभी मास्टर्स का मेरा सादर नमन। मैं धर्मेंद्र गजेन धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। पेशे से मैं टीचर हूँ। प्रॉब्लम ये था मुझे कि मैं हाइपर टेंशन की मुझे प्रॉब्लम थी, बीपी था और गुस्सा बहुत ज़्यादा आना। गुस्सा इतना आता था, लगता था कि मैं अपने आप को ही अटैक करता था। मैं किसी को बता नहीं सकता ये बात अपने घर वालों की, मैं सेल्फ अटैक कर पाता था करके, अपने आप को मारना। गुस्सा बहुत तेज। मैं अपने मिसेस को बोलता था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, गुस्सा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो क्या करूँ समझ में नहीं आता था मुझे। इस गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए मैं मोटिवेशनल स्पीच सुनता, लेकिन लगता है कि ये तो कुछ समय के लिए है, एलोपैथिक दवा के जैसे है ये, कि जब तक सुन रहा हूँ तब तक ठीक है, बाकी समय फिर वही दर्द, वही फिर तकलीफ। खोजता हुआ, मतलब यूट्यूब से खोजता हुआ एक दिन मुझे मिला आनापानसती। 10 मिनट का था, मुझे अच्छा लगा। फिर वो बीच में वही मिलता गया, मतलब डेथ एक्सपीरियंस सुना मैंने किसी डॉक्टर का। वहाँ से फिर मुझे पता चला कि आनापानसती, पत्री सर का नाम आया, हितेश सर का नाम आया। तो पत्री बोले कि बद्री बोले वो तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे, मतलब हितेश सर समझ में आ गया और आनापानसती समझ में आया। मैंने कहा ये तो अभी कुछ दिन पहले किया था। तो फिर सर्च किया यूट्यूब में तो वो बहुत सारा मिला। और ये बात है आपका, ये जून जुलाई की बात है अभी। फिर ये कंटिन्यू किया मैंने। मई में स्थिति थी, मई जून में, कि मैं अपने आप को रेकी करवाऊं या पास्ट लाइफ करवाऊं करके, स्थिति ये थी। मैं ढूंढ रहा था रेकी कोई कर सकता है क्या मुझे करके। फिर पता चला कि पैसे लगते हैं, पैसे नहीं होते थे। फिर सोचा कि पास्ट लाइफ क्या होता है, फिर वो पता चला। मतलब ये कंडीशन था मई जून तक। फिर ये जब मैंने स्टार्ट किया जुलाई से, आनापानसती करते 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 लाइन पे आया। आज मैं, और एक चीज़ है, मुझे सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे। मुझे लगता था कि मैं छत से कूद जाऊं,
लगता था कि मैं बाइक चलाते समय लगता था कि मैं जाके ट्रक को मैं टक्कर मार के ट्रक में घुस जाऊँ क्या, ऐसा करके हमेशा कंटिन्यू ये चलता था। आज आई एम टोटली 100%, आई एम हैप्पी 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 हैप्पी। और इस आनापानसती को ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मुझे नहीं पता था कि मैं तो सिर्फ यूट्यूब से ही देख के आया था यहाँ पे। लिंक में जब मुझे लिंक मिला नवरात्रि में, यूट्यूब से ही मैंने मोबाइल नंबर खोज के व्हाट्सएप किया था, वो लिंक मुझे मिला। फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट मिला सेंटर का। भिलाई में 3 दिन का योगी भवा कार्यक्रम होता है। जब मैं वहाँ पे अटेंड किया तो एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये पता चला कि मेडिटेशन है क्या। मुझे लगता था कि सिर्फ मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है, रिलैक्स होता है, टेंशन दूर होता है, शरीर अच्छा होता है। तो मैं ये जाना कि ये तो मात्र 10% है, ये शरीर का अच्छा होना, स्वास्थ्य होना, टेंशन दूर होना सिर्फ 10% है। इसके आगे के बहुत सारी चीज़ें कि जीवन क्या है ये जाना मैंने, कि हम अपने जीवन के कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं, ये जाना मैंने। और यहाँ पे आके तो और बहुत ज़्यादा मुझे क्लैरिटी मिल गई। तो इसके लिए मैं सारिका मैम को ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, और पूरे टीम को, पूरे शहर को, और भगवान जगन्नाथ को, यहाँ पे स्वामीनारायण जी को, भगवान को, सबको ग्रेटिट्यूड है। कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू। और किसी को एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है? फ्रेंड्स, आधे से ज़्यादा लोग निकल चुके हैं और कुछ निकल रहे हैं। बस ये एक्सपीरियंसेस के लिए हमने अब तक इस सेशन को चला कर रखा था। सभी का बहुत बहुत आभार। एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ जितने हैं सब हिंदू हैं, पर जितने भी यहाँ सेवा वाले हैं, जो चाय बना रहे हैं, जो ड्राइवर है, जो स्टाफ है, वो सारे मुस्लिम्स हैं और सब दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं और 15 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी सेवा में, हर कार्यक्रम में अपनी सेवा देते हैं। ये डिनोट करता है कि रिलीजन का कोई भी मतलब नहीं है। सब बहुत खुशी से कल रात में नाच रहे थे, राम मंदिर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है, रिलीजन से ऊपर उठना है। हम सब आत्मा हैं, हम सबके अंदर एक ही अंश है। प्लीज़ इस लकीर को अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंकिए। आपके अंदर जो चेतना है, उसको नहीं पता वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि ईसाई है कि सिख है कि क्या है, और उसके अंदर जो चेतना है उसको भी नहीं पता। ये यहाँ आकर हमको ये सीख मिलती है हमारे परिवार से। प्लीज़ इस लकीर को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। जो चाय बना रहे हैं ना बाहर, वहाँ पर वो 15 साल से हमारे से जुड़े, जो ड्राइवर है, जो यहाँ स्टाफ है, जो ऑडियोज़ का संभाल रहे हैं, वो सारे मुस्लिम हैं और उनकी सेवा का भाव देखो। इसको हम निकालेंगे। एडमिन टीम के एक एक सदस्य को मेरा कोटि कोटि नमन। ऑडियो टीम के एक एक सदस्य को मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ जुड़े हर एक पार्टिसिपेंट को मेरा कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम माध्यम बन सके। माध्यम बनने का मौका भी बहुत सौभाग्य से मिलता है। अगर आपने मौका नहीं दिया होता तो शायद हम माध्यम नहीं बन पाते। कोटि कोटि नमन आप सबको, कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच। जो शाम को 7 बजे जुड़ना चाहते हैं वो बाहर अपना नंबर दे दें। शाम को 7 बजे, अभी 1 हफ्ता तक फॉरगिवनेस के सेशन के बाद हम अपने एक्सपीरियंसेस लेंगे। उन एक्सपीरियंसेस को हम चैनल पर अपलोड करेंगे, पीएमसी हिंदी पर भी देंगे, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स पर भी देंगे, ताकि आपके एक्सपीरियंसेस से बाकी लोग इंस्पायर हो जाएं और उनके भी जीवन में बदलाव का ये बीज अंकुरित हो जाए। अगर आपको कुछ करना है, इस चीज़ को आगे लेकर जाना है, तो अपने अनुभवों को पीएमसी हिंदी पर रिकॉर्ड करिए, ताकि ये लाखों लोगों तक जाए। और आपकी ये सबसे बड़ी सेवा होगी कि आपका अनुभव सुनकर कोई ये निर्णय ले लेगा कि मैं ध्यान करूँगा और उसका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू सो मच पितामह, ऑल द मास्टर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, दिल से आभार। थैंक यू।
एक मिनट, आइए आइए। मैं स्वप्ना बिलीमोरा डिस्ट्रिक्ट नवसारी से बात कर रही हूँ। आज का जो 3 दिन का प्रोग्राम हम लोगों को सारिका मैम ने दिया, जो सारिका मैम ने हमें यहाँ पे ये स्पिरिचुअल रिट्रीट जो दिया है जगन्नाथ जी के धाम में और स्वामी नारायण के सानिध्य में, इसके लिए हम तहे दिल से सारिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस जगह का और सभी यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डीप डीप ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सच्ची बात बोली है, सभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है सबके। और सारिका मैम का तो जितना शुक्रिया करे उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी करती हूँ कि मेरी भी लाइफ ट्रांसफ़र हुई है ये ब्लेसिंग से ही। पहले मैं आई थी गुजराती पीएम। मेरा नाम निशा चापानेरी है, मैं भी नवसारी से हूँ और मैं भी हमारे जो शिल्पा जी है